तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या चल रही है अभी फिल्में कैसी चल रही है आज के। देखो भाई, आज तरण आदर्श ने जिस तरीके से वर्डिक्ट दिया है उसके बाद तो भाई हेटर्स दिखना बंद हो गए भाई ऑटोमेटिक। क्योंकि क्या होता है ना, हेटर्स इस टाइप के होते हैं कि अब देखो, जब पोपट हो जाता है तो बार बार कितना ही कमेंट करने वाले हैं ये लोग। एक बार वर्डिक्ट आने के बाद इनका अंडरग्राउंड होना हो ही जाता है और वो हो गए। अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज अभी ये 3 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं हम। हाँ, सबसे कम शोज़ अभी जाट के पास है और वो ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत पहले की फिल्म है और जाट अब क्लीन हिट हो चुकी है। अब तो भाई किसी को कुछ रह तो नहीं गया, डाउट वालों ख़त्म ना सब, तो अब हो गई क्लीन हिट। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। केसरी 2 के बारे में बात करते हैं कि एट प्रेजेंट वो कितना कलेक्शन किया है उसने। सबसे पहले उसका कलेक्शन बता देता हूँ मैं आपको। एग्जैक्टली इस फिल्म ने आज अभी तक जो कलेक्शन किया है वो कितना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो 7 बजे तक का अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, कंफ्यूज होने की नहीं है ज़रूरत। 7 बजे तक इस फिल्म ने आज 42 लाख का बिजनेस किया है दोस्तों। यस आई नो स्लो है, पर यार इसमें ये भी है ना कि अभी उसका जो ये है क्या कहते हैं, शोज थोड़े कम है इसलिए वो असर पड़ा है। जाट का जो कलेक्शन है भाई वो ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आज 14 लाख के करीब करेगी जाट का जो कलेक्शन आएगा। और आप देखो वर्डिक्ट्स आ चुके हैं इन फिल्मों के, तो अब कोई मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। रेड 2 सबसे आगे है इसमें, अभी भी इसके 4000 टिकट बुक हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो। और अभी उसके बारे में डिटेल चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि ये नई फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो भाई, अभी तक इसने कितना कलेक्शन किया है पूरा डाटा मैं एनालिसिस आपको डिटेल बताऊंगा। अब देखो, मॉर्निंग शो थे भाई 6%, आफ्टरनून शो थे 15% और इवनिंग शोज थे 16%। आज बड़ा नीचे आई है भाई फिल्म। आई मीन 2.8 करोड़ का बिजनेस 7 बजे तक होना, आज थोड़ी नीचे आई है फिल्म वैसे देखा जाए तो। क्योंकि अब अगर आप वो हॉलीडे की बात कर रहे थे उस अकॉर्डिंग तो कलेक्शन मुझे नहीं देखने को मिला है कि 7 बजे तक का 2.8 करोड़ का कलेक्शन, यानी कि 5 करोड़ के आसपास, 5-6 तो आना चाहिए भाई। मैंने 6 करोड़ प्लस बोला ही है वैसे। 6 to 7 या 6 to 6.5 ऐसा एक रेंज दिया था मैंने। आई होप कि उतना होगा, देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि उतना होगा। देखो 5 प्लस तो कंफर्म है। और जो फ्राइडे का जो था 5-5.5 करोड़, उससे तो ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया है अभी भी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सैटरडे से कम ही बोला था मैं सुबह भी, तो देखते हैं कि क्या होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि 5 प्लस जाएगा ट्रेड फिगर। बाकी तो वैसे अच्छा ही है क्योंकि वर्डिक्ट तो सुपर हिट हो चुका है। आपको वर्डिक्ट को लेके टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि कहाँ तक जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सुपर हिट का वर्डिक्ट मिल चुका है। ब्लॉकबस्टर की यहाँ पे जा रही है अब रेड 2, तो वो भी एक बड़ी बात है। मुंबई की बात करें तो भाई आज का ऑक्यूपेंसी 7-18-20 था। दिल्ली की बात करें तो 8-17-17 ऑक्यूपेंसी था। पुणे 10-22-21 था। ओके, बेंगलुरु 5-11-15 था। हैदराबाद 5%, 10%, 9% था। मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप लोग जो हॉलीडे भाई बहुत ज़बरदस्त जाएगी देखना वगैरह, अरे भाई ये वाला जब हॉलीडे होता है ना कभी भी मंडे को, वो उतना बड़ा हॉलीडे नहीं बनता है चाहे कितना ही बड़ा हॉलीडे हो। कोलकाता 8-15-23, अहमदाबाद 4-13-15, चेन्नई सुबह तो शोज़ नहीं थे सो 25-33 ऑक्यूपेंसी है। सूरत की ऑक्यूपेंसी 4%, 9%, 8%, जयपुर 7%, 16%, 14%, चंडीगढ़ 5%, 11%, 10%, भोपाल 9%, 13%, 17%, लखनऊ 12%, 24% दोस्तों एंड 22%, विच इज़ गुड। यू कैन से दैट पार्शियल हॉलीडे या फिर पार्शियल वर्किंग डे भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये उस अकॉर्डिंग ठीक जा रही है भाई, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है ना, इससे 5 करोड़ के नीचे तो नहीं आ रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्म का, और ये भी देखो रेगुलरली कलेक्शन आ रहा है। हाँ अब आते हैं लेकिन क्या वर्ल्ड वाइड का क्या। अब देखो सुनो, आज ये फिल्म अगर आज आया कितना था पोस्टर 124 का ना, अगर आज ये फिल्म 6 करोड़ कर लेती है, अब मुझे लगता है 5 और 6 के बीच कर रही है ये,
सो 129 या 130 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है, सुपर हिट ऑलरेडी हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर की तैयारी कर लो अब। और वर्ल्ड वाइड की बात करें दोस्तों तो ये फिल्म आज कर लेगी 168 में आप करो कम से कम 7 ऐड 175 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, ओके, विच इज़ वंडरफुल। आई मीन अगर आप इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद जाट एंड केसरी टू, रेड टू इट्स टू मच अहेड, इसीलिए तो इसको वर्डिक बड़ा मिल रहा है उन लोगों से। सिंपल सी बात है, सक्सेस तीनों है लेकिन रेड टू का वर्डिक बहुत आगे है, कलेक्शन आसमान छू रहा है भाई, ज़बरदस्त चल तरीके से। मतलब इफ़ यू वांट टू कंपेयर, आई डोंट वांट टू कंपेयर बट स्टिल कंपैरिजन बन जाता है फिर बॉलीवुड का आपस में। पर हाँ, फिल्मों के वर्डिक सक्सेसफुल है, इसी में सबके फैंस ने खुश होना चाहिए, क्योंकि भाई सिकंदर का हाल जो है ना वो जो बेहाल हुआ है, वो आप सोचो कि वर्डिक तो मिला है आपकी फ़िल्म को अच्छा। तो बहुत ही चुनिंदा फिल्मों को वर्डिक मिला है इस साल सक्सेस वाला। उसमें से स्काई फोर से एक एवरेज का वर्डिक था उसको, केसरी टू का फाइनल वर्डिक तो आना बाकी है, तरन दे दिया हीट का। अब केसरी टू कम से कम हीट होके रहेगी भाई, बॉक्स ऑफिस इंडिया क्या पागल है क्या, अगर वो एवरेज भी देंगे तो लोग जूते मारेंगे ना उनको भाई। क्लीन हीट का ही वर्डिक्ट उसको मिलना तय है, ओके। और रही बात, इनफैक्ट मिला भी है, मैंने सुना है बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। जाट को तो ऑफिशियल मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि हीट वर्डिक्ट मिला है, और अब तो तरण ने भी दे दिया, बाकियों ने भी दे दिया, उसमें तो विकीपीडिया में भी सक्सेस बोल दिया, उससे ज़्यादा तो प्रूफ किसी ने नहीं दिया उस फिल्म के, उस फिल्म से ज़्यादा। और भाई अगर बात करें तो अपना रेड टू तो भाई ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट लेके रहेगा इस साल। छावा है जो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर कह सकते हो आप इसको, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। कुछ चुनिंदा ही फिल्मों को सक्सेस मिला है भाई इस साल। बॉलीवुड अभी भी बेहाल ही है इस साल, ये नहीं कि भाई अब देखो, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये मई मंथ है, मतलब 5वां मंथ है इस साल का, और इस साल अभी मई मंथ में तो कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही, हाउसफुल आ रही है, अगर आ रही है तो जून में, बराबर है। तो 5 मंथ में आपकी एवरेज को भी ऐड कर लेते हैं इसमें सक्सेस में, स्काई फोर्स, छावा, जिनके वर्डिक सक्सेसफुल है वो बोल रहा हूँ। गलती से भूल गया एक दो फिल्म तो माफ़ करो, मैं नहीं भूला वैसे आई थिंक देखो सिकंदर फ्लॉप थी, तो जाट सक्सेसफुल थी, केसरी टू और ये अपना रेड टू। अरे 5 मंथ में अगर 5 फिल्में आपकी हिट हो रही है भाई बॉलीवुड वालों, तो इसको बॉलीवुड इज़ बैक बोलोगे? बोलना है तो बोल लो भाई, मैं तो इसको बॉलीवुड इज़ बैक नहीं बोलूँ। हाँ एक बात है कि आप जो पसंदीदा कलाकार है आपके, चाहे वो अक्षय हो, सनी पाजी हो, अजय हो, उनके लिए दिवाली है भाई ये, तो हाँ ये मैं कह सकता हूँ, ये वैसे अच्छे दिन है ये बाय द वे। हाँ तो ये हो गया ओवरऑल बात, बाकी तो अपडेट्स आती रहेगी। एंड एक बात कहूँगा, रेड टू का कल 99 का ऑफ़र केसरी टू का भी है, और अपना जाट को लेकर भी 99 का ऑफ़र है, 129 का भी ऑफ़र है। हर जगह पे 99 का टिकट नहीं रहता है, तो आज और कल के कलेक्शन में उतना फ़र्क नहीं आएगा ये मुझे लगता है, दोनों भी फिल्मों का। अब आप पूछोगे कि ओवरऑल कितना हो सकता है कलेक्शन आज, केसरी टू का आएगा 60 लैक्स, 55 लैक्स आएगा, सॉरी 60 लैक्स नहीं, ट्रेड फिगर बोल रहा हूँ। अपना इसका जो है क्या कहते हैं, जाट का मैंने बता दिया 14 लाख के आसपास आएगा। और जो ये है इसका थोड़ा सा रेड टू का ना देखना है कि 5.5 करोड़ या 6.5 करोड़ के बीच कुछ आएगा, वो कंफर्मेशन अभी तक इसलिए नहीं पता है क्योंकि इसका ना अभी जो फिल्में चल रही, ये जो फिल्म चल रही है ना, इसकी नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत ज़बरदस्त जा रही है और इवनिंग भी, तो 5.5 के ऊपर भी जा सकता है। एट प्रेजेंट मैं 5 करोड़ की बात करूँगा, हाँ 5 प्लस 5 और 5.5 करोड़ के बीच आएगा रेड टू।